हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मज़ाहिरी इंस्टीट्यूट। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, इसको बनाने का तरीका क्या है, इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं और मेन वर्ब की शक्ल में हम कौन सा यूज करते हैं, हम इन डिटेल बताएंगे स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल्स के साथ। इससे मुतालिक हम 7 वीडियोस पहले डाल चुके हैं। अगर आप उस वीडियोस को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दे रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू फॉर सम टाइम इन द पास्ट एंड इज ओवर नाउ। यानी जो काम, जो एक्शन स्टार्ट हुआ हो पास्ट और वो कुछ समय के लिए जारी रहा हो पास्ट में, एंड इज ओवर, और वो अब मुकम्मल हो चुका हो। यानी कि जो काम, जो एक्शन जारी हुआ हो, जो एक्शन स्टार्ट हुआ हो पास्ट टाइम में और वो कुछ समय के लिए जारी रहा और वो मुकम्मल हो चुका हो, ऐसे सेंटेंसेस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। मैं बाइलिंगुअल लिखा हूं, आप यहाँ देख सकते हैं। क्रिया से यह पता चले कि कोई काम भूतकाल में लगातार कुछ समय के लिए जारी रहा हो और वो मुकम्मल हो चुका है। यानी भूतकाल में, यानी ज़माना माजी में कुछ समय के लिए वो काम जारी रहा हो और वो मुकम्मल हो चुका हो, ऐसे सेंटेंसेस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। इसको पहचानने का तरीका क्या है? यानी अगर हम इसको उर्दू या हिंदी जुमले से अगर पहचानना चाहे तो मैं को सिंबल भी उसका दे दिया हूं ताकि आपके समझने के लिए आसानी हो सके। सिंबल इन हिंदी या उर्दू। हिंदी या उर्दू जुमले के आखिर में अगर ता रहा था, ता रहे थे, ता रही थी, रहा था, रहे थे, रही थी, पीरियड ऑफ टाइम के साथ हो या पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हो। अब पीरियड ऑफ टाइम किसे कहते हैं और पॉइंट ऑफ टाइम किसे कहते हैं, तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इन डिटेल बताया था कि हम फॉर का यूज कहां करेंगे और सिंस का यूज करेंगे कहां। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे रखा है, आप वहां से देख लीजिए कि सिंस का प्रयोग कहां करेंगे और फॉर का प्रयोग कहां करेंगे। पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का यूज करते हैं और पॉइंट ऑफ टाइम को बताना हो तो सिंस का यूज करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज करते हैं और पॉइंट ऑफ टाइम को बताना हो तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं। अब एग्जांपल इसका आप यहाँ एग्जांपल से देख सकते हैं। मैंने एग्जांपल दिया है, मैं सुबह से खेल रहा था। तो ये खेलने का काम पास्ट में शुरू हुआ और ये पास्ट में ही मुकम्मल हो गया। जैसे मैं सुबह से खेल रहा था, आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से खेल रहा था। तो हम सिंस का प्रयोग क्यों किए हैं? ये हमको पॉइंट को बता रहा है, पॉइंट को डिनोट कर रहा है कि मैं सुबह से खेल रहा था, इसी वजह से हमने सिंस का यूज किया है। अगर आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने फॉर का यूज इसमें हमने किया है। वो 2 घंटों से पढ़ा रहा था, he had been teaching for 2 hours। और तीसरी मिसाल इसका देख सकते हैं, वो सुबह से सो रहा था, वो सुबह से सो रहा था, he had been sleeping since morning। वो सुबह से सो रहा था। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कहीं पर हम सिंस का यूज, यहाँ हम सिंस का यूज किए हैं और यहाँ फॉर का, फिर यहाँ सुन्स का। तो देखिए यहाँ हम सुबह के हम पॉइंट को डिनोट कर रहे हैं, इसी वजह से हमने सिंस का यूज किया। यहाँ हम घंटों की मिकदार को, यानी मिकदार को बता रहे हैं, इसी वजह से हमने फॉर का प्रयोग किया। और फिर यहाँ मॉर्निंग को, यानी सुबह से हम बता रहे हैं, पॉइंट को डिनोट कर रहे हैं, इसी वजह से हमने सिंस का यूज किया है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म प्लस पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम। जैसे हम देखेंगे he had been playing since morning। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि had been सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट या कोई सब्जेक्ट कोई भी हो तो हम had been यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम had been का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम हैड बीन का यूज करते हैं। और वर्ब की फॉर्म हम यूज करना हो तो हम वर्ब की चौथी फॉर्म यूज करते हैं, या इसको हम आईएनजी फॉर्म भी कर सकते हैं। यानी फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी ऐड करेंगे तो हमारा चौथा फॉर्म बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए, आई होप कि आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। सब्जेक्ट और यही इसका हम, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसका अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो हम हैड के बाद हम नोट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ही बीन आएगा प्लस अदर
वर्ड। आई होप कि आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं स्ट्रक्चर और एग्जांपल्स के साथ आपको बताते हैं ताकि आपके लिए समझना और भी आसान हो सके। चलिए हम इसको इरेज करते हैं, फिर स्ट्रक्चर और एग्जांपल्स आपको बताते हैं। चलिए दोस्तों, ये स्ट्रक्चर और एग्जांपल्स बनकर तैयार है। आप यहाँ देख सकते हैं स्ट्रक्चर है 6 तरीके से और ये उसकी मिसालें हैं। चलिए हम शुरू करते हैं एक एक कर करके बताते हैं आपको। ये अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, WH से इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। हम इन डिटेल आपको बताते हैं, आपको समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म प्लस पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम किसे कहते हैं और पीरियड ऑफ टाइम किसे कहते हैं हमने आपको बता दिया है। आप यहां देखिए, इसकी मिसाल देखिए। यू हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, आप सुबह से पढ़ रहे थे। यहां देखिए नेगेटिव देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म प्लस पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम। यू हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से नहीं पढ़ रहे थे। यानी एक बात यहाँ याद रखने की जरूरत है कि यहाँ नोट के बाद बीन का यूज क्यों हुआ, यहाँ जिस तरीके से साथ में है यहाँ अलग क्यों हुआ। तो याद रखिए, हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जब बताया था तो उसमें भी हमने बताया था कि नोट का जब प्रयोग करेंगे तो नोट के फौरन बाद हम बीन का प्रयोग करेंगे। इसी तरीके से इसमें भी है, हम बीन से पहले हमेशा नोट का प्रयोग करेंगे। अब चलिए इसका इंटरोगेटिव देखिए। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म प्लस पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम। हैड यू बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या आप सुबह से पढ़ रहे थे। ये सवाल है, इंटरोगेट कर रहे हैं, हम सवाल पूछ रहे हैं। इसका नेगेटिव देखिए। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म प्लस पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम। हैड यू नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या आप सुबह से नहीं पढ़ रहे थे। हम ये इंटरोगेटिव नेगेटिव है। अब इसका WH वर्ड से शुरू होने वाले सवाल या जुमला को देखिए। WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म प्लस पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम। व्हाई हैड यू बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, आप सुबह से क्यों पढ़ रहे थे। यहाँ देखिए, व्हाई हैड यू बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, आप सुबह से क्यों पढ़ रहे थे। इसका नेगेटिव देखिए। WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म प्लस पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम। व्हाई हैड यू नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, आप सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहे थे। हम ये इंटरोगेट नेगेट कर रहे हैं कि आप सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहे थे। अब देखिए, यहाँ हमने यू का प्रयोग किया था और हैड बीन जो हमारे हेल्पिंग वर्ब की शक्ल में है, ये हम चाहे हम सब्जेक्ट सिंगुलर लाए या प्लूरल लाए, उन दोनों के लिए हम हैड बीन का ही यूज करेंगे। चाहे आप यहाँ पर सिंगुलर यूज कीजिए, जैसे अगर हम बताना हो कि वो सुबह से खेल रहा था, तो हम यहाँ कैसे सेट करेंगे। ये हैड बीन उसी तरीके से रहेगा, सिर्फ हम सब्जेक्ट चेंज करेंगे और वर्ब को चेंज करना है। एक्शन बताना हो उसी के अनुसार हम वर्ब को चेंज करेंगे और सब्जेक्ट यहाँ चेंज करेंगे। जैसे हमको बताना हो कि वो सुबह से खेल रहा था, He had been playing since morning। ये हमारे 6 तरीके से हुआ। आप इसको नोटबुक में अपने लिख लीजिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। बगैर प्रैक्टिस के आपको नहीं समझ में आएगा। इसको जबान पर लाइए ताकि आपके लिए समझना और भी आसान हो सके। हमने इससे मुतालिक कई वीडियोस पहले डाल चुके हैं, अगर आप उस वीडियोस को नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में हमने सबका लिंक दे रखा, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू so very much for watching this video।